जिस ग्रह के बारे में बताने की कोशिश कर रही हूँ वो है चंद्रमा, और जिस युति के बारे में बताने जा रही हूँ वो है चंद्र और शनि की युति, जो कि बहुत बड़ा कारण है हमारी जन्म पत्री में एक ऐसे दोष का जिस दोष से सभी लोग बहुत घबराते हैं और वो उनके जीवन में इस बुरी तरह से हावी हो जाती है कि उसके आगे हमें बाकी कुछ तो छोड़िए, पूरा जीवन ही थोड़ा लगने लगता है। ये है उदासीनता, निराशा या फिर डिप्रेशन। डिप्रेशन का रोग दोस्तों शनि और चंद्र की युति या आपस में संबंध के कारण होती है हमारे जन्म पत्री में। अगर हमारे जन्म पत्री में किसी भी तरह से हमारा लगन कमज़ोर हो और हमारा सूर्य भी कमज़ोर हो, जो कि लगन का कारक है, और हमारी जन्म पत्री में हमारा चंद्रमा जो कि हमारा मन है और हमारी राशि का स्वामी है, और हमारी जितनी भी तरह की मानसिक स्थितियाँ हैं वो एक तरह से चंद्रमा की कंट्रोल में है। अगर ये परेशान हो, और चंद्रमा सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं जब उनकी युति या किसी भी तरह से उनका शनि के साथ संबंध हो जाता है, तो ये सीधा सीधा डिप्रेशन को जन्म देता है। ऐसे व्यक्ति छोटी छोटी बातों पे घबरा जाते हैं, किसी भी विपरीत परिस्थिति आने पर उससे कैसे निपटे ये नहीं समझ पाते, और छोटी बातों को बहुत बड़ा करके सोचते हैं। अगर कोई छोटी घटना भी घट जाए तो उनके अंदर जैसे एक मंथन सा चलने लगता है, बार बार एक ही विचार आते हैं, वो बार बार एक ही चीज़ों को सोचते रहते हैं। तो ये डिप्रेशन का एक लक्षण है, और अगर इससे हमें उबरना है या किसी भी व्यक्ति को जो इससे जूझ रहा है, इस समस्या से ज्योतिषीय रूप से अगर उबरना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले अपने जन्म पत्री का चंद्रमा को सुधारने का उपाय करना चाहिए। और जैसा कि मैं बता रही थी कि राखी के आसान उपाय बताऊंगी, तो चंद्रमा को अच्छा करने के लिए बहुत ही आसान कुछ उपाय आपको बताती हूँ कि कैसे हमारे जन्म पत्री का चंद्रमा अच्छा हो जाएगा और हमें मानसिक सुख शांति की प्राप्ति होगी। सबसे पहले चंद्रमा हमारे मन का कारक है और चंद्रमा हमारी माता का भी कारक है। तो अगर हम माता के साथ अपने रिश्ते सुधार लें तो चंद्रमा वैसे भी अच्छा हो जाएगा। अगर हम अपनी माता से बातें करते रहें, उनके साथ संपर्क में रहें और उनको अपना सुख दुख बताते रहें, तो माता अब जैसे जैसे माता से आपकी नज़दीकियाँ बढ़ेंगी, आप बात करेंगे, आप उनके साथ संबंधों में रहेंगे, अच्छे संबंधों में मीठा बोलेंगे, आपका चंद्रमा अच्छा होता जाएगा दोस्तों, आपको इस तरह की कोई भी समस्या नहीं होगी। दूसरा है चंद्रमा हमेशा ही शिव जी के माथे पे सजा हुआ है, और इसकी कहानी भी एक बार जरूर बताऊंगी कि शिव जी ने चंद्रमा का उद्धार कैसे किया था। तो चंद्रमा, अगर हम शिव परिवार की पूजा करते हैं तो चंद्रमा अपने आप ही सुधर जाता है। इसलिए हमें शिव परिवार पे जल चढ़ाना चाहिए, और प्रत्येक सोमवार को चढ़ाएं तो बहुत अच्छा है। रोज भी आप शिवलिंग या शिव परिवार पे जल चढ़ा सकते हैं, तो आपका चंद्रमा अच्छा होता जाएगा दोस्तों, और इसके लिए कोई ना तो खर्चा भी नहीं लगेगा। तीसरा उपाय ये है दोस्तों कि हम चाहें तो चंद्रमा का मंत्र जाप कर सकते हैं, और आपको पता है कि आजकल सारे मंत्र यूट्यूब पर और विभिन्न तरह की पुस्तकों में उपलब्ध हैं। आप जहाँ से भी चाहें चंद्रमा का बीज मंत्र ले लें और उसे 108 बार, अगर मोती की मामला है तो सर्वोत्तम है, वरना किसी भी माला से उसका जाप कर लें। ये तीनों उपाय तो मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा अगर आपकी माता जी हैं आपके पास, तो आप सोमवार के दिन, अगर चंद्रमा आपकी जन्म पत्री में किसी विशेष खराब भाव का मालिक नहीं है, तो आप एक चांदी की पतली सी चेन धारण कर सकते हैं, इससे भी आपका चंद्रमा सुधर जाएगा। और अगर चंद्रमा आपकी जन्म पत्री में किसी अच्छे भाव का मालिक नहीं है, तो दोस्तों ना तो मैं आपको मोती पहनने का सलाह दूंगी और ना ही चांदी की चेन धारण करने की सलाह दूंगी। तब आप ऐसा कर सकते हैं कि आप चांदनी रात में बैठे चांदनी रात का सेवन करें, और अगर चांदनी रात में अपनी माँ के साथ बैठ के बातचीत कर सकते हैं तो ये आपके लिए बहुत बहुत उत्तम रहेगा। उसके अलावा आप रात में चांदी के किसी बर्तन में, कोई छोटे बर्तन में जल भर के रख सकते हैं और सुबह उठकर उस जल का सेवन कर सकते हैं। इससे भी दोस्तों आपका चंद्रमा सुधर जाएगा। तो दोस्तों ये थे चंद्रमा को सुधारने के या डिप्रेशन से बचने के लिए बहुत ही छोटे छोटे आसान से राखी के उपाय। और इसी तरह से मैं एक नए ग्रह